स्ट्रेट लाइन का मतलब, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है स्लोप। लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप होता क्या है सबसे पहले, और स्लोप से भी पहले हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या देता है, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वो जो एंगल बनाया है वो उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। वापस से एक बार और कि क्या है इंक्लिनेशन। लेट्स से कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर ऐसे। अच्छा, तो इस लाइन ने, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं कह रहा हूँ एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज द एंगल मेड बाय इट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी मैंने एंगल बनाया, थीटा अल्फा वटेवर जो भी एंगल बनाया, वो मेरा क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन कहलाता है। लाइन का इंक्लिनेशन, एंगल कितना बनाया लाइन ने, ठीक है। ये स्लोप नहीं बता रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन is the angle made by it with positive x axis। ये हमारी डेफिनेशन हो गई इंक्लिनेशन की। ये जो थीटा है ये हमारा क्या है? इंक्लिनेशन है। और जो थीटा है हमारा, किसी भी लाइन का एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो थीटा है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 0 से पाई के बीच में होता है। किसी भी लाइन का एंगल 0 से पाई के बीच में, पाई नॉट इंक्लूडेड, उसी में ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, कई बुक्स में, अच्छी बुक्स में अगर आप एस एल लोनी के बारे में बात करेंगे वहाँ पे ग्रेडियंट भी दिया होता है। और दूसरी बुक्स की अगर हम बात करें, सेंगेज है या एस के गोयल है, इन सब में भी आपको ग्रेडियंट वर्ड मिल जाएगा। वो कई बार लिखा हुआ होता है वहाँ पे, तो कई बार कंफ्यूज ना हो। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। तो अब स्लोप क्या है लाइन का? तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं इसे हम? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज स्लोप। जो आप उस थीटा, यानी जो आपने इस थीटा का जब आप टैन लेते हो ना, जैसे साइन कॉस ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं, तो उसका स्पेसिफिक अगर आप टैन लेते हो उस एंगल का, तो वो आपको क्या देता है? स्लोप ऑफ लाइन देता है, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास? स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी इसे हम टैन ऑफ थीटा, या अगर लेट से अगर कोई एंगल अल्फ़ा कहता है तो मैं इसमें टैन ऑफ अल्फ़ा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये टैन थीटा अपॉन टैन अल्फ़ा नहीं है, ये मैंने स्लैश लगा के कि टैन थीटा भी हो सकता है, टैन अल्फ़ा भी हो सकता है। कोई भी जो एंगल आपने, उस लाइन ने एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो हमारा, उसका जब टैन लेंगे तो वो हमें क्या देगा? स्लोप देगा। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल एम से भी डिनोट किया जाता है। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप जितने भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लीजिए आगे, डिफ्रेंसिएशन में भी आपको काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा ये वाला एम इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। तो ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इंक्लिनेशन और स्लोप में क्या डिफरेंस है। इंक्लिनेशन सिर्फ क्या है? एंगल है जो लाइन ने बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। और स्लोप क्या है? जो हम उस एंगल का जब हम टैन लेते हैं तो वो हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ लाइन दे देता है। तो दोनों में डिफरेंस है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जेई का, अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इवन फॉर 11-12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दिस इज़ मस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम स्लोप पे ही और बातें कर लेते हैं थोड़ी। तो मैं अगर बात करता हूँ पोजीशन ऑफ एम, स्लोप की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर कोई कहता है कि इफ़ एम इज़ पॉजिटिव, मतलब अगर एम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है।
थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये मतलब होता है। अच्छा, कोई कहता है कि अगर m इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, तो m इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है थीटा आपका कितना है, 0 है, क्योंकि tan ऑफ 0 0 ही होता है। तीसरी बात, m इज़ लेस देन 0, स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ये तो π/2 से पाए। अब इसमें एक चीज़ और, कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एट थीटा इज़ इक्वल टू π/2 पर क्या होगा, तो थीटा इज़ इक्वल टू π/2 पे उन्हें पता होता है कि क्योंकि tan 90 डिफाइंड नहीं होता तो स्लोप भी क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए, तो स्लोप ज़रूरी नहीं है इसका मतलब m इज़ इक्वल टू इन्फाइनाइट का मतलब वो लाइन ही नहीं बनेगी, लाइन बनेगी, उसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अभी हाल फिलहाल के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि m की पोजीशन यानी m इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन 0, m लेस देन 0 और थीटा इज इक्वल टू π/2 पे क्या क्या स्लोप्स आ सकते हैं। अच्छा, अब इनकी हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि m ग्रेटर देन 0 दिखता कैसे है। तो दिखता कैसे है, तो इसको हम बनाते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिएगा, ये देखिए, ये m ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये पहला। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहा है ये हमसे, दूसरे का भी डायग्राम हम बना के चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा हमें। ये देखिए, इसका स्लोप कितना है, क्योंकि ये थीटा कहाँ से आप यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, लेस देन 0, इसे हम लेस देन 0 भी कहते हैं। अब तीसरा अगर मैं यही बता दूँ आप लोगों को ऐसे, अच्छा देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये सॉरी इसका स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप 0 आ रहा है, ठीक है जी। और एक और जिसका मैं m इज़ इक्वल टू ये इन्फानाइट आया था, तो ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन ऐसी बनती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। चलिए, तो अब हम यहाँ तक इतना समझ चुके हैं। अच्छा, अब कोई से भी, अब हम कोई हमसे कहता है कि फॉर 2 पॉइंट्स, लेट्स से फॉर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2 स्लोप क्या होगा सर, तो स्लोप इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए कि कोई से भी 2 पॉइंट हैं, तो ये प्लेन में आपके पास कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2। जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x1, यहाँ से यहाँ तक टोटल है पूरा x2, तो ये बचा कुछ डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है y2 है और ये इतनी सी डिस्टेंस y1 है, तो ये पूरा डिस्टेंस y2, ये y1, तो ये बचा कुछ कितना, y2 माइनस y1। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ इसे, तो इसमें tan थीटा क्या लिखूँगा, tan ऑफ थीटा, क्या लाइन का स्लोप लिखना है ना, tan थीटा, तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसलिए स्लोप ऐसा आता है। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हम इस तरीके से स्लोप लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा, कोई कहता है कि स्लोप बताओ 2 पॉइंट्स का, लेट से कि एक पॉइंट दे रखा है आपको 2,3 और एक पॉइंट दे रखा है 4,5, ठीक है, 4,5, तो इन दोनों का स्लोप बताइए। इस लाइन को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ए बी का स्लोप कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1। अब आपका काम क्या है, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, ठीक है, तो 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, देखिए कितना आया, 2 अपॉन 2, यानी स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब कोई अगर, अच्छा, अब यानी tan स्लोप कितना आया मेरा, 1, यानी tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि tan ऑफ थीटा 1, तो tan थीटा 1 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू π/4 होती है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी, π/4। अच्छा, ये 0 से π/2 के बीच में होगा, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, अभी जो हमने एक फ़ोटो बनाई थी यहाँ पे ये ऐसी वाली, तो हमें इसका ऐसी लाइन मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है वो लाइन कैसी बनती है। तो कई बार हमें, जैसे आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री में कई जगह
ऐसे फॉर्म ये ग्राफ्स आएंगे तो आपको ग्राफ में इजी हो जाता है सॉल्व करना क्वेश्चंस को यूजिंग स्लोप। तो ये भी एक एप्लीकेशन है स्लोप का हमारे लिए। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट पर। इंटरसेप्ट क्या है? चलिए इंटरसेप्ट ये देखिए, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। अच्छा तो यहाँ से ये ओरिजिन से जो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाई इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब क्या कहना चाह रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में? ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने अभी, तो इसको पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस इज एक्स इंटरसेप्ट। क्या है ये? एक्स इंटरसेप्ट है। और पॉइंट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, कोई ऐसा वो नहीं है। लाइन ने जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया, जिस पॉइंट पे कट किया, तो ओरिजिन से वहाँ से वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? एक्स इंटरसेप्ट। और लाइन ने जहाँ वाई एक्सिस को कट किया है तो ओरिजिन से वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा वो। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे 2-3, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। अच्छा तो लेट से ये पॉइंट है 2,0 और ये वाला पॉइंट है 0,5। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ जी? 2 हुआ। वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? 5 हुआ। सबको समझ में आया ये? बेहद आसान। अच्छा कोई अब ऐसा बना दे तो, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का ये है -3,0 और ये 0,7। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये है हमारी वाई इंटरसेप्ट कितनी है हमारी? 7 है। और ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? -3। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और, चलिए इसमें देखते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ आता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है? ये जो हमने लाइन बनाई है वाई और ये एक्स एक्सिस, तो अब एक्स एक्सिस को तो इस लाइन ने कट ही नहीं किया, तो इसका मतलब पहली बात तो वाई इंटरसेप्ट हमें पता चल गया कि यहाँ से ये 0,5 है, तो ये 5 डिस्टेंस, तो ये वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया हमारे पास? 5 हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट कोई अगर हमें बताना चाहेगा तो वो क्या बोलेगा? सर अनडिफाइंड, मैं नहीं बता सकता कितनी है क्योंकि उसने लाइन ने कट ही नहीं किया है। अच्छा चलिए, तो फिर किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर यहाँ पर बताइए आपकी एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? तो ना एक्स एक्सिस को कट किया ना वाई एक्सिस को कट किया, देयरफॉर इंटरसेप्ट कितना हुआ? एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0। तो ये प्लीज़ ये ऐसी चीज़ें काम की हैं, इनको डेफिनेटली देखते रहिएगा और ये आपको काम आती रहेगी। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है। तो ये जो 2 केस बनाए हैं मैंने, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें मार्क करके रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब वाई इंटरसेप्ट को इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, वाई इंटरसेप्ट को इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। अच्छा अब यहाँ एक चीज़ और है जो हमें याद रखनी होगी, नोट डाल के लिख लेते हैं कि इफ़ अ लाइन कट्स equal intercepts of equal magnitude, then slope is ±1। सबसे ज़रूरी बात और सबसे काम की बात, यहाँ पे स्लोप कितना आता है? +-1।
अच्छा, ये देखिए यहाँ और यहाँ इंटरसेप्ट ने बराबर कट किया है, इक्वल लेंथ की है ये। लेट्स से कि ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो इस लाइन का स्लोप, अब देखिए यहाँ पर भी एक ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये भी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे तो स्लोप थीटा की वैल्यू 135, तो यहाँ पे स्लोप कितना -1, यहाँ पे 45, तो वही यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 1। तो हमें दोनों, इफ अ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन स्लोप इज +-1, हम दोनों लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने इंटरसेप्ट पढ़ लिया है, स्लोप पढ़ लिया। स्लोप क्या होता है, जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत ही आसान फार्मूला। चलिए, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, जैसे किसी एक लाइन ने जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है, तो ओरिजिन से वहाँ तक की जिस पॉइंट तक कट किया है वो दूरी हमारी एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। सेम फॉर वाई इंटरसेप्ट। और अगर लेट से कि ये एक लाइन ऐसे ओरिजिन से बीचों बीच गुजर गई, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ज़ीरो। चलिए, और अगर कोई लाइन कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन स्लोप इज +-1। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू एनसीईआरटी एक बार फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। और जो 12th में हैं वो एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करके रखिएगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं जेईई मेंस का, क्योंकि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज़ होते ही होते हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को गो थ्रू करके रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th बोर्ड्स के लिए, स्कूल में भी, एनसीईआरटी के हिसाब से भी, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए भी। चलिए, तो पहला डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे हम बात करते हैं। अच्छा, तो पहला है हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म। अच्छा, देखिए जनरल फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये लिखा मैंने ax + by + c = 0। ये जो इक्वेशन लिखी है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे a बिलोंग्स टू r, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं कि a b c तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का सबसे ज़रूरी ध्यान कि ax + by + c क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, x और y पे 1 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, x और y भी है। अच्छा, तो ये लीनियर है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। अच्छा, तो जैसे कि किसने कहा कि 3x + 4y + -3 = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। 5/2x - 7y + 1 = 0, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। 3x = 3y, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सब एग्जांपल्स हैं ax + by + c के फॉर्म में, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। अगर कोई जनरली पूछना चाहता है कि बताओ जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, तो वो ax + by + c, कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, जनरल फॉर्म ax + by + c। लाइन बनती कैसे है, कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही हमें लाइन मिलती है। ठीक है, तो एक ये बात भी थी। अब अच्छा, इस पे बात करते हैं, दूसरा वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे बात करते हैं अब हम। इससे पहले अभी यहाँ पे हमारे पास पता नहीं था कि स्लोप क्या है, अब हम कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। चलिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे बात कर लेते हैं, और स्लोप भी निकालना सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि हाँ लाइन में स्लोप कैसे निकाला जाए। चलिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म,
इसका लिख लेते हैं पहले कि यूज्ड व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि सर हम ये वाला फॉर्मूला कब लगाएं, इतनी सारी फॉर्म्स हैं कैसे लगाएं। फॉर्म एक ही है, बस उसको उन लिखने वालों ने, जिसने बनाया है चैप्टर, उसने बहुत अलग अलग फॉर्म में देखा है उसे, उसको अलग अलग तरीके से देख रहा है, वो अलग अलग एंगल से देख रहा है कि हाँ मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं इस लाइन को कैसे मोल्ड कर सकता हूँ। तो इस वजह से हमारे पास इतने सारे फॉर्म्स मिलते हैं स्ट्रेट लाइन में। होती लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ही है, उसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी बोल देते हो, तो वो सारे फॉर्म्स में बना देते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चों को आधे टाइम तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या याद करना है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या दे रखा है, क्या पूछा क्या है। पॉइंट स्लो फॉर्म कब यूज्ड व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब जैसे कोई दे दिया 3,4 दे दिया तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब x, y है तो वो वेरिएबल है, कहीं पे भी जा सकता है, इधर उधर घूम सकता है, वो वेरिएबल पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब 3,4 5,2 0,0 1,0 3/√3 3,√3 -1, -1, ये सब फिक्स्ड पॉइंट है। स्लोप यानी m की कुछ वैल्यू दी होगी 1, 1/2 -1 3 4 10 कुछ भी दे देगा, ये तब लगाना है। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। अब यहाँ सर x1 y1 और m क्या है, x1 y1 तो वो है जो फिक्स्ड पॉइंट है, m क्या है जो स्लोप है। सीधी सीधी बात। ये देखिए कि लाइन बनाई है मैंने, ये कहीं पे भी लाइन पे एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है आपको ऑलरेडी, और इस लाइन का स्लोप m है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ओके, चलिए तो इसी हिसाब से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म पे, ताकि हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। और इससे पहले हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं ऑर्थो सेंटर, जब हम पढ़ रहे थे ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन करे थे। मैंने इसलिए करवाया था ताकि आप लोगों को जब आप वापस से ये कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि हाँ प्रीवियस वाले में भी बताया था और वापस से बता रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा 3 मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 से पास कर रही है, तो अब 2,3 क्या है, फिक्स्ड है ना, वो तो वहीं पे आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, x1 y1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्लोप चाहिए होगी, मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इसने तो सिर्फ 30 डिग्री दे दिया, स्लोप तो दिया ही नहीं है। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा की मदद ली जाएगी। थीटा ये गिवन है यहाँ पे, तो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 है, तो आपके पास स्लोप आ गया, देखिए 1/√3। अब आप इजीली इस इक्वेशन में लगाइए वैल्यू, तो y माइनस 3, m की वैल्यू 1/√3, x माइनस 2, तो ये √3y माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, या फिर √3y माइनस x इज इक्वल्स टू 3√3 माइनस 2। ये मेरी इक्वेशन आ गई है। ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है। ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म भी है, ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म भी है, ये इसको आप हर फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, होगी लाइन की इक्वेशन नहीं, वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, x की डिग्री भी 1, y की डिग्री भी 1 और एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा आपको। अब एक चीज़ यहाँ पे बताने की है कि यहाँ पे एक साथ लेट्स से कि a और b दोनों एक साथ ज़ीरो ना हो, अगर एक साथ ज़ीरो हो गए तो c इक्वल टू ज़ीरो यानी कांस्टेंट इक्वल टू ज़ीरो तो हो नहीं सकता। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि a और b एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एंड मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाया सर, ये देखिए, ये आपका अभी x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा,
और ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इस लाइन ने वाई एक्सिस का 30, हमें तो एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, तो ये कितना है, बचा कुचा तो 90 है ना, ये 90 प्लस 30 तो पूरा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री एंगल बन गया थीटा हमारा, लाइन ने जो बनाया एक्स एक्सिस के साथ। तो m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 120 डिग्री, और tan 120 यानी 90 प्लस 30 तो माइनस कॉट 30, तो वो m की वैल्यू कितनी आ गई, -√3 आ गई। अच्छा, अब लाइन की इक्वेशन कैसे, वही y माइनस ज़ीरो यानी y1 और √3x-0, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू -√3x, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। चलिए, तो कन्फ्यूजन यहाँ ना रहे इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आने लग जाए। एक और कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा जी, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। लाइन की इक्वेशन बतानी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स कहाँ पे, जो पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस तो ये रहा, इससे पैरेलल 3 यूनिट पे, तो मान लीजिए 3 यूनिट इधर आया तो ये एक लाइन बन गई, फिर 3 यूनिट में इधर ले आया, सॉरी ये थोड़ा ऐसा बन गया, तो इधर भी एक लाइन बन गई, यानी 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये तो x इज इक्वल टू ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,0 होगा कि नहीं होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, -3,0। तो x की वैल्यू 3, इधर x इज इक्वल टू -3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू 3। तो प्लीज़ ये काम की चीज़ है, ये जेई मेंस, जेई एडवांस, 11th बोर्ड, स्कूल वाले सब पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। तो ऐसी चीज़ों का खास बात का ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं तो इनका ध्यान रखिए, ये है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ताकि यहाँ पे एक्चुअल में इतना नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे इन क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ स्कूल के लेवल पे, जेई मेंस के लेवल पे, एडवांस के लेवल पे कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, और बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जेई मेंस में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो प्लीज़ आसान क्वेश्चंस की पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मीडिएट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाइए और प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस देखते जाइए। इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर जेई के भी हैं या और किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो सीरियसली ताकि आपको ये समझ में आए। अच्छा, अब आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म पे। अपन ने पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ लिया है, जनरल फॉर्म पढ़ लिया है, अब हम आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत सारे फॉर्म है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें समझते रहिए, फॉर्म एक ही है, लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से देख देख के समझा के उसे बताया गया है। अब ये देखिए कि यूज्ड व्हेन 2 पॉइंट्स लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2 इज़ गिवन, ये आपको जब होगा तब आपको यूज़ करना है। कब यूज़ करना है, 2 पॉइंट यानी सिर्फ 2 पॉइंट दिए हैं, x1 y1 x2 y2 दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, तो हमें पता चल गया कि हाँ दोनों फिक्स्ड पॉइंट होने के साथ साथ हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है कि अगर स्लोप नहीं मिला है तो। क्यों, क्योंकि ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का हम स्लोप लिख सकते हैं बहुत ईजीली। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे लिए स्लोप भी आ गया है। चलिए, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही y माइनस y1 तो फिक्स है, यहाँ पे स्लोप लिखना भी फिक्स है और यहाँ x माइनस x1 लिखना भी फिक्स है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दिक्कत इतनी सी है कि हम स्लोप को बार बार अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहे हैं। पिछली बार m था, दिया हुआ था, इसलिए ले रहे थे, अब यहाँ पे नहीं है तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। एक मिनट देखिए, अब हम लिखेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप ही तो है और क्या है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अच्छा चलिए देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
1,3 एंड 2,7। x1 y1 x2 y2, अभी भी बोल रहा हूँ किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, बहुत आसान है। तो y-3 स्लोप कैसे लिखेंगे, 7-3 डिवाइड बाई 2-1 ब्रैकेट x माइनस कितना 1, तो y-3 इज इक्वल टू 4/1 x माइनस 1, तो y-3 इज इक्वल टू कितना 4x माइनस 4, तो y-4x इज इक्वल्स टू -1, या फिर y-4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई सा भी ऑप्शन जहाँ पे भी जो लगे सही है वही आंसर होगा, यानी इक्वेशन क्या हो गई y-4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म हमने सीख लिया, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सीख ली है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने जनरल फॉर्म सीख ली है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। अगर लाइन कोई इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है इक्वल मैग्नीट्यूड के तो उसका स्लोप +-1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है जेई मेंस में। इंटरसेप्ट ऐसी लाइन जिसने एक्स एक्सिस को कट किया है और वाई एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट किया है, तो जिस पॉइंट पे कट किया है यानी ओरिजिन से वहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई वाले पे वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, स्लोप tan थीटा m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड कब है वो भी हमें पता चल गया है। m इज इक्वल टू हम tan थीटा बोलते हैं, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ इंक्लिनेशन। अब आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा कि इंक्लिनेशन और स्लोप में डिफरेंस क्या है। इंक्लिनेशन जस्ट लाइन ने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो इंक्लिनेशन है, और स्लोप जब हम उसका tan ले लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, उसका स्लोप देता है। और थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक्स डैश वाई डैश क्या थे हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। रोटेशनल में ओरिजिन वहीं का वहीं रहता है, फिक्स रहता है, बस उसे हम रोटेट करते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली वाई डैश के लिए -x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ट्रिकी होता है लेकिन आपको पता ही दिया है मैंने कैसे याद करना है, तो आप सब याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस पे बात करते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पे, यानी ओरिजिन शिफ्टिंग पे, जो पहले नॉर्मल एक हमारे को ओरिजिन और एक पॉइंट दिया होता है, हम क्या करते हैं उस ओरिजिन को ही पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिन को ही पैरेलली, जैसे ये पूरा एक सिस्टम था, इसको उठा के ऐसा का ऐसा इधर आगे यहाँ से यहाँ तक ले आए ओरिजिन, कोई कुछ नहीं किया। तो अब ओरिजिन शिफ्ट हो गया है तो ओरिजिन का भी कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उसके रेस्पेक्ट में जो हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स लेते थे वो भी चेंज हो गए। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच आता है, वाई डैश आता है वाई माइनस के। ये रिलेशन होता है ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स में जब ओरिजिन हम शिफ्ट करते हैं किसी एच कॉमा के पर। चलिए, loose change for